नहीं वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। मुल्क की करें हम अपने मुल्क की करेंगे। आपको इनकी बात समझ आ रही है? आज की जनरेशन गाइस, आज की जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट रखते हैं अबाउट, क्या कहना चाहेंगे? जी अंकल ने जो बातें की हैं इनमें सहूलियात प्रोवाइड करती है और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। अरे लगाओ ना, आपको किसने बोला? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ गोरी दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है। उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी आइटम है, हमारे पास भी है। बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दूंगा। एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है। ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है। वही मार देंगे, गाड़ देंगे, क्या कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा एक है? इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ इंडिया के ऊपर। जो से हम बजट खा रहे हैं ना, ये जो से बजट खा रहे हैं हमारे, जो से मैं नाम नहीं लेता, ये जो से खुफिया जो से दारे हमारा बजट खा के कौन सी जंग जीती है? 65 इन्होंने हारा, 71 इन्होंने हारा, कारगिल इन्होंने हारा, कश्मीर इन्होंने दे दिया। किस नाम पे बजट खा रहे हैं हमारे? साल 1946 में पाकिस्तान में 20% हिंदू थे और अब मात्र 1% बचे हैं। इसी बीच हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आवाम के बीच जाकर उनसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के हवाले से बात की। इस दौरान पाकिस्तानी आवाम ने भारत के हिंदुओं के प्रति नीच मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए कहा, हिंदू लोग मुसलमानों से कभी ताकतवर नहीं हो सकते हैं। हमें अगर आज मौका मिले तो भारत को 5 मिनट में खत्म कर देंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर से बातचीत के दौरान एक शख्स ने कहा कि आज के वक्त में भारत चाहे जितनी भी दौलत बना ले, लेकिन पाकिस्तान के जज्बातों के सामने नहीं टिक सकता है। वो हमसे किसी भी मायने में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मुसलमान एक ताकतवर कौम है, भारत कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता है। हमारे देश के फौजी बहुत बहादुर हैं, वो बहुत ही आराम से भारत को हरा देंगे। पाकिस्तान में अगर अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो वहां खासकर हिंदुओं की स्थिति बेहद खराब है। आज़ादी के वक्त वहां हिंदू 20% थे और आज 1% है। वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। अंकल सबसे पहले सवाल आपसे पूछूंगा, पावर के लिहाज से, अच्छा किसी भी लिहाज से, किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें तो कौन ज्यादा मजबूत है, पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान, हम तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे भाई। अच्छा, किस लिहाज से पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है? वो पाकिस्तान तो आप कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी लिहाज से बात करें, अगर इकोनॉमी की बात करें, अगर हम क्रिकेट की बात करें, किसी भी लिहाज से बात करें, वो इकोनॉमी में तो 3rd क्लास है ना, वो तो सबसे पहली बात है। मजबूत किसमें? मजबूत किसी चीज में भी नहीं है। तो आपने अभी कहा कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। नहीं, वो तो पावर जो है वो सबको पता है, एटमी पावर जो है वो तो सबको पता है, लेकिन पावर तो वो भी है ना हिंदुस्तान में। हाँ वो, लेकिन पाकिस्तान के साथ जज्बा भी है ना। अच्छा, किस चीज का जज्बा? जज्बा अल्लाह अकबर, तकबीर का। अच्छा, जज्बा तो उनके पास भी है। 4 जंगें लड़ी हैं, कौन जीता? नहीं वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। वो तो डरते हैं उनकी हुकूमत से। अच्छा, वो डरते हैं, मतलब कि वो अच्छे मुसलमान नहीं, सही मुसलमान नहीं, मुसलमान तो है, लेकिन वो अपनी हुकूमत के साथ देते हैं ना, अगर ना दे तो वो मार खाते हैं। वो अपनी हुकूमत के साथ क्यों ना दे? वो जब हिंदुस्तानी है, वो जब हिंदुस्तानी कहलाते हैं तो अपनी हुकूमत के साथ तो देंगे ही देंगे। क्या अपने मुल्क का साथ देना गद्दार हो जाता है? क्या अपने मुल्क का साथ नहीं देना चाहिए उनको? अगर आप बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो उसके साथ क्यों लड़ रहे हैं हम? नहीं हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। तो लड़ तो रहे हैं ना, वो भी तो लड़ तो रहे हैं, लेकिन वो उनकी हुकूमतें हैं, ये पाकिस्तान की और उनकी, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो आप मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में। मतलब कि आपके ख्याल में कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं वो आपके ख्याल में सही नहीं है? नहीं बिल्कुल। आप किसका साथ देते हैं? जब वो अफगानिस्तान आकर लड़ रहा है तो आप किसका साथ देंगे? साथ तो किसी का भी नहीं देंगे फिर। पाकिस्तान की हुकूमत का भी नहीं देंगे साथ? नहीं तो पाकिस्तान का देंगे तो वो भी मुसलमान भाई हैं, वो भी। गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको देख रही है जो आपके बयान दे रहे हो? कोई बात नहीं, देखने दो। मैं कह रहा हूँ कि जंग लगी हुई है, जो उनसे बॉर्डर के अंदर हालात खराब है, तो आप मौजूदा टाइम के अंदर किसका साथ दोगे, अफगानिस्तान का या फिर पाकिस्तान का? तो आप अच्छा सवाल नहीं कर रहे। मतलब क्यों नहीं? अच्छा वो जंग करें, हमेशा साथ वो देंगे फिर। अच्छा पाकिस्तान का तो हमें देने देना, क्योंकि हम तो मैं यही बात तो निकलवाना चाह रहा था आपसे कि भाई अपने मुल्क का आप हर हाल में, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, आगे से जंग करे तो हमने अपने मुल्क की दफा करनी है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो अपने मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान की दफा क्यों करेंगे? नहीं ना करें, उसको कौन बोला? वो अपने मुल्क की करें, हम अपने मुल्क की करेंगे। आपको इनकी बात समझ आ रही है? आज की जनरेशन गाइस, आज की जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट रखते हैं अबाउट, क्या कहना चाहेंगे? जी अंकल ने जो बातें की हैं मैंने समझी हैं, उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो भी कंट्री है ना, हमें उस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री जो होती है ना वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करती है, वो हमें खाना प्रोवाइड करती है, वो हमें सहूलियात प्रोवाइड करती है, और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो इंडिया को सपोर्ट करें। उनकी जो इकॉनमी है इंडियन की, तो वो इंडियन मुस्लिम्स का भी तो उसमें रोल है, तो वो फिर अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे। वो अगर इकॉनमी वगैरह उनकी अच्छी है, रेट्स जो है वो कम है, इन्फ्लेशन रेट्स कम है उधर, तो वो क्या पाकिस्तान का साथ देंगे? फिर तो उनका तो हक तो यही बनता है कि वो उधर बिल्कुल। और वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसे जो माशी तौर पर कम है बाकी ममालिक से, जिसमें रोज आए रोज कोई ना कोई नया ही सानिया हुआ पड़ता है, तो फिर इधर क्यों हमारा साथ देंगे? वो तो अपनी कंट्री का साथ देंगे ना। ये तो कह रहे हैं अपने मुल्क का साथ देंगे। नहीं तो हम भी तो यही, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अपने मुल्क का साथ देंगे, हम भी देंगे अपने मुल्क का साथ। अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पावर के लिहाज से, अभी यंग जनरेशन है गाइस, इनसे मैं पूछूंगा कि पावर के लिहाज से अगर मैं इकोनॉमिकल बात करूं, किसी भी लिहाज से बात करूं, तो कौन सी कंट्री ने ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है? अंकल की राय तो आपने ले लिया, भाई की तरफ चलते हैं, भाई की क्या राय है? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया हमारे कंट्री पाकिस्तान से जो सच है वो बोलना चाहिए, जो और सच्चाई से बोलना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई ये है कि इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से बेहतर है।
इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से बेहतर है, और वो इकॉनमी देख लें आप, उनकी जो चीज़ भी देख लें, उनकी IT देख लें, इकॉनमी देख लें, मतलब हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया जो है अपना नाम बना रहा है। और पाकिस्तान जो है वही वाघा बॉर्डर पर किसकी टांग ऊंची गई है, उसी में अटका हुआ है पाकिस्तान। तो कह रहे हैं कि वो हमसे हर चीज़ में आगे है, पावरफुल है। नहीं, वो सही बात है, आगे हैं तो हम भी इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे। हम भी निकलेंगे, 76 साल हो गए, 76 सालों से नहीं निकल पा रहे। भाई कोई अच्छा मुसलमान कोई हुक्मरान आ जाएगा जो साथ देगा हमारा, तो हम भी निकल जाएंगे आगे। आप तो कह रहे थे पावर में हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, ये कह रहे हैं पावर में अभी मौजूदा हालात के अंदर हम उनका बराबर भी, क्या पावर के लिहाज से ना बराबरी की बात कर रहे नहीं है, उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी आइटम है, हमारे पास भी है। हैं। बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। अब वो बात गई कि एटम बम है और हम ये कर देंगे, हमारी बात माननी चाहिए। अब मैशत इकॉनमी वार है, अब वो बात चली गई कि एटम बम के साथ हम एटम बम पर फकर कर सके। अब नहीं, अब तो दुनिया जो एटम बम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, और हम क्या करें, हम अभी तक वही एटम बम अपने पास रोज वो साफ कर देते हैं और वही रखे हैं चमकाने के लिए बस, और हमारी जो इकॉनमी वो नीचे बैठी जा रही है। वो है तो हम बचे हुए ना, अगर हमारे पास नहीं चूरन दिया गया है। तो फिर भी वो तो दूसरा हमको भाई वार कर सकता है ना, ये भी तो है अंकल ना। आप मुझे बताएं, आपके इस्लामी कितने मुल्क है? 57 मुल्क है ना? 57 मुल्कों में किसके पास एटम बम है? सिर्फ पाकिस्तान के पास नहीं, और भी कई मुल्कों के पास है। सिर्फ पाकिस्तान के पास। ईरान के पास नहीं है ईरान के पास। अभी तक नहीं है। अभी तक किसी के पास नहीं है। उन मुल्कों पर किसी ने हमला नहीं किया, तो हम पर ही हमला क्यों करना? ये तो मैं नहीं भाई कुछ कह सकता। नहीं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना अब आपको। क्या सिर्फ एटम के नाम पर हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे? हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई हम घास खा लेंगे, IT में दुनिया में नंबर 1 बनेंगे, हम घास खा लेंगे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम ये बात क्यों नहीं करते? ये लेकिन एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दूंगा कि जब एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है। ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है। ये चलाएं, अभी मौका फलस्तीन पे करें, टैग किसके लिए कहीं रखा हुआ है इन्होंने? तो अमेरिका का बेटा है ना, वो बेटे पे तो कोई आंच नहीं। मेरी बेटी 4 साल की बेटी है मेरी, ठीक है। वो बच्चे नहीं है जो इसराइल हमला कर रहा है, वो यहूदी है। पाकिस्तान का क्या करना चाहिए ना, वरना जब भी मौत आनी है, जाए फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रही? तो दूर है ना। 1 लीटर की बोतल के खातिर चावलों के पेड़ नारे लगा दिए, शेर, ये क्या चीज़ है? ये पाकिस्तान है भाई। मेरे भाई नहीं नारे लगाओ ना, आपको किसने बोला? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ गोरी पे दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है, ये बस मिसाइल दिखाए हैं, और जब 23 मार्च की परेड आती है, जहाज के फजाई ऐसे कत्ल करके दिखा के बजट खा जाते हैं। हमारा खा रहे हैं, आपका खा रहे हैं, हम सबका खा रहे हैं। ये तेल, ये चीज़ें फ्री करना आपको पता रियायत क्यों किया है? ये पहले ही वो गवर्नमेंट से आते थे, इनको पहले ही नवाज शरीफ साहब आ रहा है किस तरीके को, मैं खुद घर में 3 दे के पका लूँ, 3 तो मैं 200 बंदा इकट्ठा कर लूँ 1 लीटर बोतल चावल के खातिर। ये तो अलमिया हमारा। हम चले हैं, हम इन्हीं बातों से, आप देखें ना, जज्बाती होना अपने मुल्क के लिए, इमोशंस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंखें खोलकर सर ये ना हो कि हम आंखें बंद कर लें और शेर आगे हमें खा जाए। अब IT में भाईजान कौन से शेर की बात कर रहे हैं आप? वो शेर की बात कर रहे हैं जिसने अपनी मां पैक करके पाकिस्तान भेज दी, उस शेर की बात कर रहे हैं जिसने अपनी बीवी पैक करके पाकिस्तान भेज दी, उस शेर की बात कर रहे हैं जिसके प्लेट्स कट जाते हैं जब पाकिस्तान का बजट खा जाता है और बाहर भाग जाता है, उस शेर की बात करें। वो चोर है, वो शेर नहीं है। शेर वो एक था माइकल लाल। बात कुछ और कर रहा था, आपने शायद कहीं कुछ और समझिए। लेकिन अंकल क्या आप इनकी बातों से, मैं बच्चे की तरफ जाऊंगा, नौजवान की तरफ जाऊंगा, इनकी क्या राय रखते हैं? क्या समझते हो आपके ये हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? आज अगर वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं, आज उन्होंने अपने 600 बिलियन डॉलर की मईशत बना लिया, 5 ट्रिलियन को वो टच करने जाने GDP को, तो क्या वजूहत है? जो इसका जो हल है ना वो एक ही हल है कि हम सबको इंडिविजुअली हमें मेहनत करनी चाहिए, और हमें एक जो है ना अपने बजट, हमारे देखिए इतनी हमें जरूरत नहीं जितनी हमारे बजट्स हैं। जैसे हमारा जो है वो डिफेंस बजट कितना ज़्यादा है, हमें इतनी जरूरत ही नहीं। कौन सा हमारे पास 10-20 मुल्क रोजाना हमला करने आ रहे हैं जितना हमारा डिफेंस बजट है? तो हमें अपनी जो तो बताएं अंकल को, आप जरा गाइड करने में, अंकल की तो एज हमसे ज्यादा है, तो शायद अंकल को समझ आ जाए। जितना हम अपने बजट डिफेंस पे लगा रहे हैं, अगर आज इंडिया के साथ हालात बेहतर कर ले, तो हमारे हालात और उनके हालात कितने बेहतर? उनके तो ऑलरेडी बेहतर है, हमारे कितने को बेहतर होंगे, ये बात बता दीजिए। जी मैं अंकल को ये बताना चाहूँगा, अगर सिर्फ इंडिया के साथ हमारी इकॉनमिक ट्रेड शुरू हो जाए ना, तो पाकिस्तान की जो है ना ये जो हालात पाकिस्तान के हुए पड़े हैं, ये पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक मुल्क इंडिया के साथ हो जाए, बाकी पूरी दुनिया को करनी किसने है? वो इकॉनमी मजबूत करेगा कौन? ये बता दो। वो करनी किसने करनी? अंकल जी, मेरी अगर बात सुने, घर में जब दादा ठीक, मेरी बात सुने, ये कह रहे हैं गवर्नमेंट इंडिया से तावन कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, कैसे होगा? जब दादाजी नहीं ठीक होगा, वाली साहब नहीं ठीक होगा, चाचा नहीं ठीक होगा, ताया अबू ठीक नहीं होगा, ये मुल्क नहीं ठीक होगा। आपको इशारा ही दे रहा हूँ, दादा अबू कौन है, वाली साहब कौन है? जो मियाँ साहब किस तरीके को आ रही है, पाकिस्तान की फौज की वजह से आ रहे हैं? नहीं, ये अमेरिका, इसराइल है, ये लोग हैं भाई। इंडिया में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि इसराइल और अमेरिका को अपने सारे काम छोड़कर हम वो हमारे मुल्क के पीछे पड़ जाएंगे, भाई पाकिस्तान को स्टेबल होने नहीं देना। नहीं, मैं समझता हूँ कि अमेरिका इसराइल की पाकिस्तान की सियासत में जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी मैशियत से वो अपने कामों में लगे। हमारे पास सिर्फ वही है कि वो इसराइल एक गवर्नमेंट जो आती है वो कहती है हमें हटाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका का इसमें रोल है, दूसरी आती है वो भी कहती है अमेरिका हटा रहा है, तो अमेरिका के खिलाफ ही हैं सारे, तो फिर हम साथ उसके कौन है अगर अमेरिका इन्वॉल्व है? कह रहा था यहाँ पर कि अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हो जाते हैं, तो अंकल जितना आप डिफेंस पे लगाते हैं 85%, वो हमारा एजुकेशन पे लग जाएगा, वो हमारा तालीम पे लगेगा, वो हमारे हॉस्पिटल्स का निजाम ठीक होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। आपको पता है अभी तालीम पर हम कितने लगा रहे हैं? नहीं पता। कितना लगा रहे हैं? मेरे ख्याल से जो है ना हमारी टोटल जीडीपी का तकरीबन 100 में से कोई 2% या 1% होगा, और उसमें से भी उस 1% में से भी उसका माइनस कर 99% जो वो खा जाते हैं, जो करप्शन में की नजर हो जाता है। और यहाँ पर इसके जिम्मेदार हम भी हैं कि इंडिया का नाम सुनते जज्बाती हो जाते हैं, वही मार देंगे, गाड़ देंगे, क्या कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ इंडिया के ऊपर। जो से हम बजट खा रहे हैं ना, ये जो से बजट खा रहे हैं हमारे, जो से मैं नाम नहीं लेता, ये जो से खुफिया जो से दाड़े हमारा बजट खा के कौन सी जंग जीती है? 65 इन्होंने हारा, 71 इन्होंने हारा, कारगिल इन्होंने हारा, कश्मीर इन्होंने दे दिया। किस नाम पे बजट खा रहे हैं हमारे से? अगर कुछ कब्जा करके दिखाएं, हमें भी पता साथ चले कि हम इनके साथ हम अपने पाक आर्मी के बिल्कुल साथ है, लेकिन ये नहीं है कि हमें आप आंखों में मिट्टी डाल के बजट खाई जाए और बॉम्ब को बेवकूफ नहीं जाए। अब ये चीज नहीं है, नई जनरेशन आ गई है, सब समझती है, सब देखती है। आप इंसान को दबा सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन उसका जो दिल की आवाज है वो बंद नहीं कर सकते आप। जंगे जीते हैं उनसे? नहीं जंगे तो नहीं जीते, लेकिन वो कोशिश की है ना उन्होंने। हमने अभी भी कोशिश की है। हाँ जी, हम तो कोशिश